हेलो दोस्तों, मैं ज्योतिष और ये मेरा प्यारा सा चैनल जोशी फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग मैथ मैराथन का क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्लास 10th का कंप्लीट मैथ का रिवीजन करवा रहे हैं और 2017 से 23 तक के सारा क्वेश्चन बनवा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है आज है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम लोग आज बहुत अच्छा से देखेंगे। द्विघात समीकरण से 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से 10 से 12 नंबर कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें अगर 10 नंबर कंप्लीट करना है इस 10-15 दिन के बाद तो। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ और बाकी सारा का नोट्स और क्यूज देते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो द्विघात समीकरण से पहले हम लोग पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद और वास्तविक संख्या दोनों का वीडियो हो चुका है। अगर वो न देखें तो जाके प्लेलिस्ट में या चैनल में जाके देख लें। ठीक है, या यहाँ पे कहीं आइकन आ रहा होगा वहाँ से जाके देख लें। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हम देखेंगे और यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन हम छाटे हैं जो द्विघात समीकरण से आया हुआ है। और इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आता है, 5 दूना 10 नंबर एकदम सेम ऐसा ही आता है। तो हम ये 5 क्वेश्चन बनाने का तरीका बताएंगे और पूरा द्विघात समीकरण अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बना लिया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दिखाई दे रहा है कि इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल हम दोनों तरीका से सीखेंगे, तीनों तरीका से सीखेंगे। गुणनखंड विधि से हो गया, द्विघात सूत्र से हो गया और पूर्ण वर्ग विधि से होता है। और उसके बाद मूल वास्तविक और समान है तो के मान ज्ञात करना, इस तरीका का क्वेश्चन दे देगा। अगर इस तरीका का क्वेश्चन नहीं देगा तो अगला क्वेश्चन देगा कि बताएं कि इसका मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति निकालना सीखेंगे आज। या फिर क्वेश्चन लैंग्वेज रूप में दे देगा कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करे, इस तरीका का भी क्वेश्चन देता है। और नहीं तो कभी कभी 5 नंबर में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे देता है जो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हल करने वाला है। तो ये 5 क्वेश्चन एकदम इस वीडियो के बाद आसान लगने लगेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है दोस्तों, हम लोग द्विघात बहुपद पढ़ लिए। द्विघात बहुपद का जो होता था, द्विघात बहुपद होता था उसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। इस तरीका का जो होता है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसका घात है। यहाँ पे बोले थे कि a = 0 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो सेम अगर इस द्विघात बहुपद के आगे अगर हम 0 लगा दें तो वो हो जाता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बहुपद में अगर 0 जोड़ दें तो समीकरण हो जाएगा द्विघात समीकरण। अब इसी को हम लोग को हल करना है। ठीक है, द्विघात बहुपद में हम लोग शून्यक निकालते थे कि कौन सा मान रखे ताकि शून्यक हो जाए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका हल कितना होगा, माने x के मान कितना आएगा। तो हम जानते हैं कि ये द्विघात है, 2 घात है, तो 2 घात में शून्यक की संख्या भी 2 होता था। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका मूल आएगा, मूल इसको हल बोलेंगे। द्विघात समीकरण का जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं मूल, और हल x का मान आएगा उसको मूल। ठीक है, तो इसका भी 2 मूल आएगा, 2 आंसर इसका आएगा, मतलब कि x = 2 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण हल करने का आज सबसे पहले हल करने का तरीका देखते हैं। उसके बाद हम एक क्वेश्चन बनवाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हल करने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि द्वारा, और गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग जानते हैं, हम लोग द्विघात बहुपद में भी जानते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। दूसरा विधि होता है द्विघात सूत्र के द्वारा हल करते हैं। द्विघात सूत्र के द्वारा एक द्विघात सूत्र है, आराम से सूत्र लगाओ और x का मान निकल जाएगा। या तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग बना देना है, पूर्ण वर्ग बना देना है और उसको हल कर देना। ठीक है, तो ये तीनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी सिर्फ ये बोल देगा, एक समीकरण देके बोल देगा कि उसे गुणनखंड विधि से हल करे, या फिर बोल देगा उसको द्विघात सूत्र से हल करे, या फिर बोल देगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करे, तो उसी से हमको हल करना होगा। और अगर ना बोले तो 3 में कोई विधि से हल कर देना। तो आज हम ये तीनों विधि देखेंगे और सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ना, क्वेश्चन ही देख लेते हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जो पूछा हुआ वो है x² + 7x + 10 = 0, इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसी को हम बना देते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था 2022 में। तो पहला क्वेश्चन का है x² + 7x + 10 = 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, इसको हम तीनों विधि से आज हल करेंगे ताकि तीनों विधि से आप लोग भी सीख जाएं और दोबारा ज़रूरी न पड़े। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पानी में भिंजा दो। चलो, तो पहला समीकरण जो है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, और ये 2022 में पूछा हुआ है, बल्कि 2022 में ही नहीं बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, और इसमें बहुत तरीका चेंज करके पूछेगा। बोलेगा कि इसका मूल्य निकालें, पहला तरीका। दूसरा बोलेगा इसको गुणनखंड विधि से हल करें। तीसरा बोलेगा इसको द्विघात सूत्र से हल करें, या तो चौथा बोल देगा कि इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो अलग अलग तरीका से खाली इसको पूछेगा, और इसमें कुछ वैसा नहीं है। तो हम इसको हल करते हैं तीनों विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से हल करना आज सीखते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएगा उसको गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इस तरीका से। तो सबसे पहले हम लोग कुछ करते हैं, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसको हल करना है। तो हम लोग जानते हैं कि गुणनखंड निकालना है हम लोग 10 का। ठीक है, 10 को इस तरीका से गुना के रूप में लिखना है कि गुना करे पर 10 आ जाए और जोड़ के 7 आ जाए। गुणनखंड तो हम लोग इसी तरीका से तोड़ते हैं नहीं। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर रह देते हैं प्लस, बताओ 10 में कितना से गुना करें, तो 5 2 हो जाएगा। 5 गुना 2, 5 दूना 10 और 5 2 7। तो इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 के 10 रह जाएगा बराबर 0। तो ये हम लोग जानते हैं नहीं कि x और x सेम है, तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। अलगे अलगे लिख देते हैं, कुछ हो जाएगा x प्लस 2 हो जाता है, और यहाँ ये दोनों सेम है तो एक लिखा जाएगा x प्लस 5, और ये हो जाएगा बराबर 0। अगर यहाँ अलग अलग कर दें तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा x बराबर 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अलग अलग जो आंसर आएगा x बराबर प्लस 2 उधर चला जाएगा -2, और x बराबर इधर प्लस 5 उधर चला जाएगा -5। ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का तरीका। इसका 2 को मूल आ गया, एक आया -2 एक आया -5। ये गुणनखंड विधि द्वारा बहुत सिंपल है, नहीं हम लोग जानते भी हैं। दूसरा विधि जो है वो है द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र द्वारा अगर इसी क्वेश्चन को बोल देता कि नहीं हमको गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं करना, हमको द्विघात सूत्र बना के हल करना, मतलब द्विघात सूत्र से हल करना, तो हम लोग कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे द्विघात सूत्र का एक फार्मूला होता है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। अगर x निकालना है, x का मान निकालना है, अगर हल निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए हमको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। x बराबर जो होता है वो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। अब लग रहा होगा ये का लिख दिए हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम इसका व्यापक रूप अगर देखें तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका व्यापक रूप है। अगर हमको x निकालना है तो x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। तो a हम किसको बोलेंगे, a जो होता है x के आगे जो लगा होता है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लगा होगा, उसको a बोलेंगे। b किसको बोलेंगे, तो जो x के आगे होता है, यहाँ x होगा, x के आगे होता है, x के आगे कितना है 7 है, तो 7 हो गया b। c किसको बोलते हैं, जो अचर पद होता है जिसमें कुछ नहीं लगा होता है, यानी c के मान कितना हो गया 10 हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सबका मान बैठा देना। अगर x हमको निकालना है तो x बराबर निकालो, माइनस लिखो b के मान कितना है, तो b x वाला को बोलते हैं, तो b बराबर कितना है 7 है। फिर लिखना है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर कितना, b के मान 7 ही है, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना a के मान 1 है तो 1 रहेगा, गुना c के मान कितना 10 है तो 10 रहेगा, और बट्टा में 2 इंटू a के मान कितना, a के मान 1 है तो 1 रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो -7 प्लस माइनस ये तोड़ दो, 7 7 49 हो जाएगा, -10 चौको 40 हो जाएगा, 40 हो गया, और बट्टा में 2 एकम 2 हो जाएगा। अगर इसको तोड़ें तो -7 प्लस माइनस 49 में से 40 जाएगा तो √9 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि -7 प्लस माइनस √9 के 3 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को आ रहा है प्लस और माइनस, तो हम अलग अलग हल करेंगे। एक बार x बराबर लेंगे प्लस वाला तो हो जाएगा -7 प्लस 3 बट्टा 2, और ये हल करके आ जाएगा कि ना 7 में से 3 जाएगा -5 बट्टा 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा -4 बट्टा 2, यानी कट के आ जाएगा -2।
और इसी तरीक़ा से अगर x बराबर हम माइनस वाला लें, अभी प्लस वाला लिए थे, माइनस वाला लेंगे तो -7 -3/2 हो जाएगा, 7 3 10 -10/2 हो जाएगा, मतलब कि 2 5 -5। देखो ध्यान से देखो, हम गुणनखंड विधि से हल किए थे तो -2 -5 आया था, द्विघात सूत्र लगाएं तो भी -2 -5 आएगा ही, हर बार बराबर आएगा, ठीक है। तो हमें जो जिससे अच्छा लगेगा हम उससे हल कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला खाली याद करना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर कभी कभी गुणनखंड का क्या होता है कि टूटता नहीं है, 10 के बाद कुछ और रहता तो टूटते रह जाते हैं, नहीं टूटता। अगर हम लोग के गुणनखंड नहीं टूट रहा तो सिंपल ये फार्मूला लगाओ, हम इसको बी बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसमें मान रखना है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा तो उसको हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाला का हल नहीं कर पाते, संभव उसका हल असंभव हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे माइनस आ जाएगा हम उसको वहीं रोक देंगे और बोलेंगे इसका हल संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। ये याद हो गया होगा और ये गुणनखंड विधि से भी समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये 2 तरीका है निकालने का, जो आसान है उससे निकालें। हम इसके बाद पूर्ण वर्ग विधि द्वारा देखते हैं कि आखिर इसका पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हम हल करते हैं। पूर्ण वर्ग जो वो भी बहुत आसान है और वो अलग से ना 5 नंबर में कभी कभी पूछ देता है। हम लोग देखे हैं कि इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल करने का तरीका और द्विघात सूत्र से हल करने का तरीका। एक हल होता है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो पहले हम द्विघात सूत्र और जो ये गुणनखंड विधि पर जो जितना क्वेश्चन आता है, VVI जो है इम्पोर्टेंट है, वो हम पहले करवा देते हैं। उसके बाद पूर्ण वर्ग वाला लास्ट में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बनल रहना। तो चलो, तो अगर कोई समीकरण दे दिया ax² + bx + c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है नहीं। लेकिन अब आया है मूलों की प्रकृति, जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। मूलों की प्रकृति, ठीक है। हम इसका मूल निकालना जान गए। एक गुणनखंड तोड़ के हल कर देंगे और एक द्विघात सूत्र लगा के बना देंगे, और तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि, जो बाद में सीख लेंगे, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति किससे 2 मूल निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि द्विघात है तो 2 निकलेगा। तो अब हमको ना मूलों की प्रकृति बताना, बिना हल किए हमको बताना है कि आखिर जो मूल निकलेगा वो कैसा है, निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है, मतलब किस तरीका का वो मूल है, ठीक है। समान बराबर दोनों मूल है। जैसे इसका 2 है तो 2 आंसर आवेगा, जैसे बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा आता था तो इसी इसका 2 मान आवेगा, आंसर आवेगा। तो दोनों कैसा आवेगा, दोनों समान है कि दोनों अलग अलग है, कि दोनों वास्तविक है कि दोनों अवास्तविक है, मतलब कोई हल नहीं है। तो बिना हल किए हमको इतना हल करने की जरूरत नहीं, इसका गुणनखंड निकाल के या द्विघात सूत्र से पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। हम बिना हल किए पहले ये देखेंगे कि इसका मूल की प्रकृति कैसा है। अगर मूल की प्रकृति अच्छा है, मतलब कि वास्तविक है, तो इसको फिर हल कर देंगे। मूल की प्रकृति अगर वास्तविक है ही नहीं तो काहे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले ना ये द्विघात सूत्र वाला पर काम करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो x बराबर फार्मूला होता है, कुछ होता है -b + b² - 4ac रूट के अंदर बटा 2a, ये होता है x निकालने का फार्मूला, ठीक है। यानी इसका मूल निकालने का फार्मूला ये होता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम इस रूट को पकड़ें, अच्छा से ध्यान से देखना है रूट को, ठीक है। ये रूट को अगर देखें तो ध्यान से देखो, ये जो b² - 4ac है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये वो अंक ताकि छोटा दिखे, ठीक है। तो अगर उसको हम मान लिए d, मतलब b² - 4ac को हम मान लेते हैं d, जिसको विवेचक बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विवेचक। विवेचक याद रखना है, क्योंकि विवेचक भी बहुत बार पूछता है। इसी को बोलते हैं विवितकर, ठीक है, विवितकर। और इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, नहीं मैंने b² - 4ac। तो इसी b² 4ac को हम d मान लेते हैं, यानी इसी को हम लोग विवेचक बोलते हैं, इसी को हम लोग विवितकर बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे -b प्लस माइनस लिखे तो रूट के अंदर b² - 4ac की जगह कितना मान लिया, d मान लिया, तो यहाँ d लिख देंगे और बटा में कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ तक एकदम कन्फर्म है। अब देखो ध्यान से, यहीं से मूलों की प्राकृतिक पता चलता है, एकदम क्लियर पता चलेगा, ठीक है। कैसे कैसे पता चलेगा, तो हमको ध्यान देना है d पर। किस पर ध्यान देना है, d पर, मतलब कि विवेचक पर ध्यान देना, विवेचक पर ध्यान देना। विवेचक जो d है,
इस पर क्या ध्यान देना, इस पर ध्यान ये देना कि ये यही है रूट के अंदर, ठीक है। अगर डी के मान लेते हैं कि 0 आ गया, 0 आ गया, मान लेते हैं डी निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और डी के मान 0 आ गया, ठीक है। या फिर डी बोल दिया कि ये द्विघात समीकरण है जिसका डी विवेचक 0 है, तो बताओ उसका मूलक प्राकृतिक क्या होगा। तो उसको मूलक प्राकृतिक क्या होगा, अगर विवेचक 0 है, डी 0 है, तो ध्यान से देखो, अगर डी 0 है तो यहाँ पे डी की जगह 0 रखेंगे। तो बताओ अगर रूट में अगर 0 रख देंगे तो कुछ ही हो जाएगा, रूट 0 पूरा ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर डी के जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 में जुट के 0 हो जाएगा। तो अगर डी के मान 0 ले लेंगे ना, तो जो x का मान आएगा वो कुछ आएगा माइनस बी प्लस माइनस 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 बटा 2a होगा। ये कब होगा, जब d के मान 0 हो जाएगा। अगर d के मान 0 लिखेंगे, d के मान 0, 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस 0 का कोई मतलब है नहीं, मतलब कि इसका सिंपल आ जाएगा b बटा 2a। लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का 2 आंसर आना चाहिए, एक ही को आया तो एगो और कुछ होगा, एगो और भी वही होगा, माइनस b बटा 2a। इसका मतलब ये हुआ कि जब विवेचक 0 हो जाएगा, यदि विवेचक 0 हो जाएगा, विवेचक के मान d के मान 0 हो जाएगा, तो उसका जो मूल होगा वो दोनों समान होगा, और दोनों समान भी होगा, दोनों वास्तविक होगा। देखो p बटा q में लिखा हुआ आएगा और ये परिमेय संख्या आएगा। हम जानते हैं यहाँ a बराबर 0 नहीं होता, इसलिए इसको ध्यान भी रखना, क्योंकि यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ भी a बराबर 0 नहीं होता, ठीक है। तो ये वास्तविक होगा और कुछ हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा। तो जब d बराबर 0 होगा तो उसका मूलों की प्राकृतिक जो होता है वो कुछ होता है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान होता है, सिंपल। या कभी कभी बोल देगा कि द्विघात समीकरण है, उसका मूल वास्तविक और समान है, तो इसका मतलब उसका विवेचक 0 है। अगर बोल देगा विवेचक 0 है, मतलब उसका मूल वास्तविक और समान है। बस उल्टा इसी करके तो पूछता, बहुत सारा क्वेश्चन बोलेगा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। तो के किस मान के लिए, तो सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि वास्तविक का समान तभी आता है जब डी बराबर 0 आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बनता, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम d बराबर 0 नहीं रखें और d मान लेते हैं कि 0 से बड़ा हो गया, d 0 से बड़ा हो गया, d अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो जो x बराबर फार्मूला होगा, मतलब x जो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में d अगर कुछ बड़ा है 0 से, मान लो 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ आ जाएगा, यानी d जितना रहेगा उतना हम लिख देंगे सिंपल, और बटा में 2a। अब d प्लस में है तो प्लस में रहेगा, तो रूट प्लस में तो उसका मान कुछ होगा ही होगा, और प्लस माइनस जुट के 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर कुछ आएगा, एगो आएगा माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a, और एगो आंसर आएगा माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2a, क्योंकि एगो माइनस में लेंगे और एगो प्लस में लेंगे। d के मान जितना रहेगा, d के मान जितना रहेगा उतना रख देंगे। अब सुनो, d के मान इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव है, मतलब कुछ हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर d पॉजिटिव है, d पॉजिटिव है, यानी विवेचक अगर पॉजिटिव आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो उसका मूल जो होता है वो अलग अलग आता है, एगो प्लस में आता है और एगो माइनस में आता है, ठीक है। और वास्तविक आता है, वास्तविक में हल होगा नहीं, d अगर प्लस में आएगा तो वास्तविक और असमान होता है, इसको कुछ बोलेंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, असमान। तो अगर क्वेश्चन बोलेगा कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान है, इसका मतलब उसका विवेचक 0 से बड़ा होगा। और या तो क्वेश्चन उलट के बोल देगा कि विवेचक 0 से बड़ा है, d अगर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो उसका मूल कैसा होगा, तो उसका मूल समान नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़ा है, इसलिए वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, क्योंकि बड़ा है। अलग अलग आएगा, एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा। लेकिन एक चीज और, अगर d के मान 0 से छोटा हो गया, तब अगर d के मान 0 से छोटा हो गया मतलब माइनस में होगा, -1 -2 -3 कुछ माइनस में होगा, ठीक है। तो अगर d के मान 0 से छोटा होगा तो बताओ, अगर यहाँ माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस d आ जाएगा। अब जब माइनस d में आएगा तो इसका कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा, नहीं, क्योंकि अगर d से 0 से छोटा हुआ तो x माइनस बी प्लस माइनस रूट माइनस d रखे पड़ेगा बटा 2a, क्योंकि छोटा है तो माइनस में होगा, और माइनस रूट में अगर माइनस आ गया तो उसका हल संभव नहीं होता, मानो वो अवास्तविक हो गया। तो इसका मूल जो है वो मूल अवास्तविक हो जाएगा, अवास्तविक, मतलब इसका मूल कितना है नहीं पता, ठीक है।
असंभव है, इसका हल करना संभव नहीं है। तो सिंपल, अगर बोलेगा बताओ इसका प्राकृतिक कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकलेगा, तो डी बराबर फार्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला लगाएंगे, बी के मान रखेंगे, 4ac के मान रखेंगे सिंपल तरीका से, और निकाल के देखेंगे कि कितना आता है। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे मूल वास्तविक और समान दोनों होगा। अगर 0 से बड़ा आ गया तो बोलेंगे मूल वास्तविक तो होगा लेकिन अलग अलग होगा, फार्मूला भी देखते जाना है। और अगर 0 से छोटा आ गया डी तो बोलेंगे कि ये अवास्तविक हो गया, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं आगे बना के। इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछा है VVI क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखो पूछा है कुछ कि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्य वास्तविक और समान है तो k का मान ज्ञात करें। या फिर बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस √4√3x प्लस 4 बराबर 0, तो मूलों की प्रकृति बताएं। तो हम लोग देखते हैं मूलों की प्रकृति जो क्वेश्चन पूछा है, कितना 2023 में पूछा, ये क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो जो क्वेश्चन है इसका कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताएं। हम अभी बताएं, अभी तुरंत बताएं कि मूलों की प्राकृतिक पता करना है तो सबसे पहले हम लोग कुछ निकालते हैं, विवेचक निकालते हैं, डी निकालते हैं। ठीक है, तो विवेचक यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ए के मान कौन होगा, 3 होगा। नहीं लिखना चाहो तो लिख दो, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर जो होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमको निकालना है विवेचक। विवेचक कैसे निकलता है, तो डी निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही है विवेचक। ठीक है, तो बी के मान कितना हो गया बोलो, -4√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए के मान है 3 गुना सी के मान है 4। इसको हल करें तो कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो 4 चौको 16 और रूट से स्क्वायर कट के 3 16 48 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और -4 12 48, कितना आ गया 12 48, मैंने 48 में से 48 गया 0, यानी डी बराबर आ गया। अब बताओ, जैसे डी बराबर 0 आया, हम लोग कुछ ही जानते हैं कि डी अगर 0 हो गया तो उसका मूल वास्तविक और समान होता। डी बड़ा रहता तो उसका मूल वास्तविक और भिन्न होता, माने असमान होता। अगर छोटा होता तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता बल्कि अवास्तविक होता। तो हम लिखेंगे अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक तो है और लेकिन समान भी है, नहीं यानी वास्तविक और समान है। ठीक है, तो ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कैसे नहीं समझ में आएगा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस बी स्क्वायर, जब भी विवेचक निकाले के बाद कभी कभी बोलेगा विवेचक निकालो तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना है, हल कर देना। ठीक है, तो डायरेक्ट विवेचक निकाले कहेगा तो भी आसान है, और अगर प्राकृतिक पूछे तो भी आसान है। यानी जब भी मूलों की प्रकृति आए, विवेचक आए, डी याद रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और याद रखना है नियम कि 0 रहेगा तो समान, बड़ा रहे तो भिन्न, बस यही तो अंतर है। और इतना सा में 2 नंबर आता। तो चलो हम आगे के मान ज्ञात करते हैं, के मान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में के मान जो पूछ, चलो तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कि इसका मूल वास्तविक और समान है, इसका मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। ठीक है, वास्तविक और समान है। ठीक है, तो कह रहा है के मान बताओ। यहाँ पे के दिखाई दे रहा है ना, के बराबर कितना होगा। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछता है। ये देखो पिछला साल ही पूछा हुआ है 2023 में, और इसी टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। हम जो क्वेश्चन भेजेंगे उसमें बहुत सारा बनाने के लिए मिलेगा। जो क्वेश्चन भेजेंगे उसमें द्विघात बहुपद और समीकरण दोनों मिक्स रहेगा एक ही को में। ठीक है, तो उसका PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, और व्हाट्सएप में जुड़ल होगा तो व्हाट्सएप में भी भेज देंगे। ठीक है, तो जाके जुड़ जाना है और ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो कुछ होगा यहाँ सुनो, कारण मूलों का वास्तविक समान है और भिन्न। इसको बनाएंगे कैसे, आराम से बनाएंगे। अगर बहुत अच्छा से बनाना है तो लिखो सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ लिखेंगे, चूंकि द्विघात समीकरण का कुछ लिखेंगे, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान है। अब हम जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और समान हो गया, इसका मतलब उसका जो विवेचक है, विवेचक
यानी जो डी होता है वो कुछ हो जाता, 0 हो जाता। हम लोग जानते हैं विवेचक बराबर कुछ होता है फार्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के 0 रह जाएगा। b के मान कितना है, k है, तो k के स्क्वायर दे देंगे -4 ac, a के मान कितना है 2 है, c के मान कितना है 3 है बराबर 0। इसको हल करो, k स्क्वायर 4 × 8 = 24 माइनस 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर ही माइनस उधर चला जाएगा प्लस में 24, स्क्वायर उधर चला जाएगा रूट में, तो k बराबर हो जाएगा √24, और रूट है तो प्लस माइनस के साथ रहता, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, k बराबर प्लस माइनस √24। यही तो है, इतना आसान है। देखो तो k का मान ज्ञात करना 2 नंबर, एकदम बताओ 1 मिनट का काम है और 2 नंबर लेना है, 2 मार्क्स। तो 2 मार्क्स अगर लाना है एकदम एक शॉट में, तो ये शॉट देख लो, नहीं बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है, जरूर बनाना, होमवर्क बना लो, ठीक है। ये 10, 15, 20 दिन है, जब मन से पढ़ाई कर लो रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब लग रहा होगा कि बहुत सिंपल बता रहे हैं, तो देखो सिंपल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सिंपल ही पूछता, हार्ड वाला नहीं पूछता। अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, और जो एग्ज़ाम है हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाना है, टारगेट करना है 90+, ठीक है। तो एग्ज़ाम में जो पूछता है उसी को हम अच्छा से समझेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। फालतू चीज़ पढ़े से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो सब कभी पूछेगा नहीं, वो सब एग्ज़ाम के बाद पढ़ लेना, ठीक है। 11th में जाके दे। तो हम लोग द्विघात समीकरण को हल करना सीख गए, मूल निकालना सीख गए, के मान निकालना सीख गए, मूलों की प्राकृतिक सीख गए, जो कि 2-2 नंबर में भर के क्वेश्चन आता, और बनाना है एकदम मस्त से बनाना। आगे हम कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे देता। चौथा जो कि हम बताए हैं, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का अच्छे सुन लिया होगा कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करना, ठीक है। बहुत सिंपल है। हम लोग बनाएंगे कुछ चीज, लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, यानी हल, ठीक है। माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या x है, ठीक है, मान लिए संख्या x है, ठीक है। तो अगर हम प्रश्न से देखें, प्रश्न से, तो प्रश्न कह रहा कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, माने संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या x है और उसके व्युत्क्रम निकालेंगे, तो व्युत्क्रम माने उसको उलट देते हैं, नहीं तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। और ये दोनों का अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10/3 आता है। बिल्कुल कितना सिंपल है, इस तरीके से करना है, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लेके हल करें तो यहाँ बचेगा कितना, x के x रहेगा, ये बटा में 1 छुपा हुआ, x से कम x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा, बराबर 10/3। तिरछा हम लोग गुना करते हैं, तो 3 में गुना करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 बराबर 10 तिहाई, नहीं 10 एकम 10 से ना होगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल है ये बताओ। ये हल किए हैं, बहुत बार हल किए हैं। इसको गुणनखंड विधि से हल कर दो, कैसे होगा, तो पहले ये फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 भी लिख सकते हैं इसको, मतलब कि 9 एकम 9 गुना करे पर 9 आ गया, जोड़ के 10 आना चाहिए, आ गया 9 एकम 9, 9 1 10, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। कॉमन कितना हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3, माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0। अगर यहाँ से अलग अलग करें तो 3x माइनस 1 निकल जाएगा, 3x माइनस 1 निकल जाएगा, और इधर निकल जाएगा x माइनस 3, ठीक है, ये बराबर 0। अलग अलग करें तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3, ठीक है। और इधर से करेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3। बताओ x बराबर 2 का आंसर आ गया। कितना आसान था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। मान लिए x, उसका व्युत्क्रम किए 1/x, दोनों के जोड़े 10/3 आ गया, गुणनखंड विधि से हल करें, आंसर आ गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो फिर अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में दे देता है, जो कि इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है, देखने में लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ उटपटांग लग रहा, लेकिन द्विघात समीकरण ना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन देखो कुछ लेखन का कहना यह है कि हमको समझ में आ जाता है, उन लोग के समझ में नहीं आता। मैंने हमको कैसे समझ में आ जाता, नहीं देना है बोर्ड पर तो ध्यान देता
पता ना कौन बोर्ड पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कहाँ पे, एकदम बोर्ड पे रखना है, ठीक है। और जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन जो देख रहा है मोबाइल में, उसका ध्यान मोबाइल पे होना चाहिए। एक इधर से आ जाता है प्रचार वगैरह और नीचे कुछ टपक जाता है, ऊपर से मैसेज टपक जाता है, सब कहानी गोल, ठीक है। तो अब बताओ, हम आधा समझाएं, अब आधा चल गया उधर, वादा करे अपना दुनिया में, तो कैसे होगा बताओ। तो ऑनलाइन बहुत एकदम स्ट्रिक्ट होवे पड़ेगा, ठीक है। मैसेज वगैरह कुछ भी आवे नहीं, कुछ भी नोटिफिकेशन आवे उधर जाना नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक पहले देख लेना, उसके बाद कहीं जाना है, ठीक है। चलो ये देखो, उसके बाद 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये दिखाई दे रहा है, ये एक यूनिट के जैसा काम कर रहा, ये स्क्वायर है और ये बिना स्क्वायर वाला है। और यहाँ देखो, ये जो है वही यहाँ पर है, माने ये दोनों सेम है, इसलिए ये आसान हो गया। देखो हम अगर ये ना देखे, ऐसे दे देता है x² + 3 - 4x = 0 और बोलते इसको हल करें तो नहीं हल होता, बहुत आसानी से हल हो जाता, गुणनखंड तोड़ के हल कर देते। तो ये भी एकदम सेम उसी जैसा। अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा बना देंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखो ऐसे हम इस तरीके से बना देंगे कि हम इसको ही मान लेते हैं, नहीं जो उठपटांग दे दिया उसको हम मान गुन लेते हैं कुछ, क्योंकि मैथ तो मान के ही बनता। तो x - 2 / x + 2 इसको हम मान लेते हैं y मान लिए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ y रख देंगे। तो यहाँ अगर ये रखेंगे y तो कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, प्लस में 3 के 3 माइनस के -4। यहाँ अगर रखेंगे इसका मान y तो ये कितना हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर 0 हो गया। अब सुनिए इसको पहले सजा दो, तो y² इधर आ जाएगा -4y + 3 = 0। अभी किसको हल करने नहीं आता है बताओ, इतना आसान गुणनखंड तोड़ना। 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये y² - 3y -y + 3 = 0। चलो y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, y - 3 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो y - 3 = 0। अलग अलग करेंगे तो y - 1 = 0, मतलब y - 1 इधर हो जाएगा y - 3 = 0। अगर इसका आंसर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से y = 1 आ जाएगा और यहाँ से y = 3 आ जाएगा, मतलब कि y = 1 और y = 3 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको y का मान ना निकालना था, ये y का मान आया है, ठीक है। लेकिन हमको मान जो निकालना है वो किसका मान निकालना था, x का मान निकालना था। तो x का मान निकलेगा कैसे, तो x जो माने हैं y उसका मान रख देते हैं, सिंपल। किसको माने थे, x - 2 / x + 2 बराबर माने थे y, और y का मान आया है कितना, चलो y माने थे। तो y का मान एक बार 1 आया, एक बार 3 आया। तो एक बार y का मान 1 रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं, कितना रखें, y का मान 1 रखें, और एक बार y का मान 3 रखेंगे। तो जब 1 रखें तब इसका आंसर कितना आएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x - 2 और 1 में गुना करेंगे तो x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ हुआ यहाँ पे कि x तो कट गया, यानी कि ये नहीं हो सकता। नहीं, अगर y के मान 1 रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, y के मान 1 नहीं रखा सकता है, यानी y के मान 1 से आंसर नहीं आएगा। y का मान 3 रखते हैं तो x - 2 / x + 2 बराबर y का मान कितना रखना है, 3, y बराबर रखें 3। अब इसको हल करो तो ये हो गया x - 2 = 3x और +3 दूना 6 हो जाएगा। 6 के इन्हें लाओ और x को इन्हें ले जाओ तो कुछ हो जाएगा बताओ, या 3x को इन्हें लाओ तो x - 3x हो जाएगा बराबर 6, -2 ने +2 हो जाएगा, 3x में से x जाएगा -2x होगा, 6 2 8 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 8/2 और ये माइनस उधर चल जाएगा, 2 चौको 8 यानी कि -4, यानी x बराबर जो आंसर आया वो -4 आया, ठीक है। x बराबर -4 एक ही को आंसर है, नहीं यानी 1 वाला से काम नहीं हुआ। 3 एकम बाकी सब जगह तो ठीक था, 3 और 1 4, 3 एकम 3 ठीक था, 3 कॉमन लिए y - 3 -1 कॉमन लेंगे तो y - 3, यानी एगो आएगा कुछ 1 और एगो 3, ठीक है। तो 1 रखे पर काम नहीं हुआ, क्योंकि 1 आवे पर देखो दोनों दोनों बराबर हो गया, तो ये संभव नहीं था, ये संभव नहीं है। संभव कौन है, तो x बराबर -4 आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे एक देख, चलो तो देखो हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, उसमें ये द्विघात समीकरण के हल करे के 2 तरीका हम लोग सीख गए थे, गुणनखंड विधि और द्विघात सूत्र। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी कभी कभी पूछ देता है और 5 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। उठपटांग पूछ देता है 5 नंबर में, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है। इसको कैसे बनाएंगे, देखो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने का तरीका ये है, ठीक है, कि जब भी हम पूर्ण वर्ग करें
तो इसके आगे देखो, एक्स स्क्वायर के आगे देखो कि ये जो गुणांक है ना वो एक है कि नहीं। अगर एक है मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो बहुत अच्छा, इसको पूर्ण वर्ग के रूप में हम लोग बना देंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर ना हो कि ना होता, ऐसे रहता 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0, इसको कहेगा कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। तो इसको सबसे पहले ना इसको एक बनाएंगे, कुछ बनाएंगे एक, मैंने 2 को हटाएंगे। तो एक बनावे ला हमको दोनों तरफ से 2 से भागा देना पड़ेगा, 2 से इसमें भागा देना पड़ेगा, 2 से इसमें देना पड़ेगा, 2 से इसमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ पहला काम ये है कि देखेंगे इसका गुणांक 1 है या नहीं है। अगर गुणांक 1 है तो सब अच्छा है। ठीक है, गुणांक 1 नहीं रहेगा, अगर 2 रहेगा तो हम पहले कैसे करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। चलो हम लोग इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर 2 से भागा देंगे तो कुछ हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3/2x माइनस ये हो जाएगा 5/2 और बराबर 0/2। तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आया किधर से, तो इसलिए आया क्योंकि दोनों तरफ 2 से हम लोग भागा दिए हैं, 2 से भागा इसलिए दिए ताकि इसका गुणांक जो है वो 1 हो गया। देखो अभी 2 था, यहाँ 1 हो गया। अब पूर्ण वर्ग विधि बनता है। पूर्ण वर्ग के मतलब ये हुआ कि हमको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, नहीं जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं कुछ होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो या तो इसका होल स्क्वायर तोड़ो या इसका होल स्क्वायर तोड़ो। इस तो देखो हमारा जो इधर जो आंसर आवेगा, इधर जो आवेगा वो इस रूप में रहेगा। ठीक है, जब भी इस रूप में रहेगा तो हम इसको होल स्क्वायर प्लस में लिख देंगे। अगर माइनस वाला इस रूप में रहा तो इसको माइनस का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो इसको ना हमको होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग को बनाना होगा कुछ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में हमको बनाना। तो a स्क्वायर देखो बन गया, एक कुछ है नहीं, सिंपल एक से एक्स स्क्वायर, एक्स को a मान सकते हैं तो a स्क्वायर हो गया। अब इसको ना 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में अपने से ढाल देना। ठीक है, कैसे ढालेंगे देखना ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर है माने a स्क्वायर है, बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस रह दो, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लागू होगा। ठीक है, तो प्लस हमको करना कुछ 2ab के रूप में लिखना, 2ab के रूप में लिखना। अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती लिखना है, क्या कि यहाँ पे हमको फार्मूला बैठाना, होल स्क्वायर वाला फार्मूला बैठाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ही। अब यहाँ हमको लिखना 2ab के रूप में लिखना। तो देखो 2a के मान कितना x है ना। अब हमको b लिखना है, कुछ लिखना है b। अब ध्यान से देखो b का मान हमको ऐसा लिखना है ना कि ये तीनों के गुना करें ना तो यही वाला आंसर आ जाए, यही आ जाए 3/2x आवे, क्योंकि इसी को हम तोड़ के अलग अलग लिख रहे हैं। ठीक है, जब इसी को तोड़ के अलग अलग लिख रहे हैं तो बस देखे में लगना चाहिए 2ab के रूप में, लेकिन रहना चाहिए यही। ठीक है, 2ab के रूप में लगना चाहिए लेकिन रहना चाहिए 3/2x। तो इसका मतलब 2 के 2 a के मान x तो है, b के मान ऐसा लिखो कि यहाँ कट छट के ना इतना ही आ जाए। तो कितना लिखेंगे, तो देखो हमको लाना है 3/2x, यानी 3 तो लाना है, x पहले से था तो 3x हो जाएगा। अब बट्टा में 2 लाना है तो यहाँ 2 है तो बट्टा में 4 कर देंगे तो ना आ जाएगा 2, 2 दूना 4, कट के 2 आ जाएगा। तो देखो कट के 2 आ जाएगा तो 3x/2। अब इसको हल करो, गुना करो, देखो गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 3x और 2 से 2 कट जाएगा, 3x/2 आ गया, सेम यही वाला आ गया। अब हमारा फार्मूला के रूप में बैठा हुआ भी है 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी b के मान कितना हुआ, ध्यान से देखो b के मान जो है वो 3/4 है, नहीं तो यहाँ पे फार्मूला में कुछ होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आराम से हमको कुछ करना है, प्लस बी स्क्वायर करना है। b के मान 3/4 है तो हमको 3/4 के स्क्वायर कर देना है, सिंपल। लेकिन ध्यान से देखो 3/4 के स्क्वायर यहाँ तो कहीं था नहीं, इसमें नहीं, ये वाला भले अलग अलग किए, अलग रूप में दिखा दिए, लेकिन ये वाला है 3x/2 है यहाँ पे, उसी को हम इसको लिख दिए इस रूप में। लेकिन जब ये 3/4 के होल स्क्वायर लिखे तो इसमें कहीं पर था नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग लिखे, हम लोग इसलिए लिखे ताकि ये फार्मूला पे बैठ जाए। देखो बैठ भी गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फार्मूला पे बैठा हुआ है इतना, देखो एकदम क्लियर फार्मूला पे बैठा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन फार्मूला पे बैठावे के चक्कर में हमको ये b जबरदस्ती लावे पड़ा, नहीं प्लस में करना है यहाँ हमेशा, काहे कि प्लस में रहेगा होल स्क्वायर, यहाँ माइनस भले हो सकता। तो ये 3/4 का होल स्क्वायर हमको अपना मन से जोड़े पड़ा, नहीं क्योंकि होल स्क्वायर करना था, लेकिन इसमें कहीं था नहीं। तो जब अपन मन से जोड़े 3/4 के होल स्क्वायर तो हम अपना मन से 3/4 के होल स्क्वायर घटा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा।
क्योंकि अपना मन से जोड़े हैं ना, अपना मन से कोई चीज़ जोड़ तो सकते नहीं है। अगर अपना मन से जोड़ना है तो अपना मन से घटाना भी पड़ेगा, तब ना प्लस माइनस कट के 0 के बराबर होगा, हो गया। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि देखो 3/4 के स्क्वायर, इधर था कुछ, इधर था -5/2, ठीक है, बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। अब 3/4 के होल स्क्वायर हम लोग ऐड किए अपना मन से बायां साइड, इसलिए ताकि ये होल स्क्वायर के रूप में बन जाए, और होल स्क्वायर के रूप में बन भी गया। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -5/2 तो पहले से था, लेकिन ये जो अपने से ऐड किए हैं होल स्क्वायर बनावेला, वो अपने से इधरों भी तो ऐड करे पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो दोनों तरफ ऐड करे पड़ेगा, अगर घटा रहे हैं तो दोनों तरफ घटाना पड़ेगा, गुना कर रहे हैं तो दोनों तरफ गुना करे पड़ेगा, भागा कर रहे हैं तो दोनों तरफ भागा करे पड़ेगा, क्योंकि बराबर है, समीकरण है। समीकरण में जो भी हम लोग करते हैं दोनों तरफ करते हैं तो सही रहता है, ठीक है। तो 3/4 के स्क्वायर हम लोग ऐड किए एक साइड, तो ऐड करना पड़ेगा उस साइड भी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फार्मूला पे बैठ गया, ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर लिख देंगे, सिंपल ये फार्मूला होता है। और बराबर में कुछ ही लिखेंगे तो बराबर में उधर हुआ है, देखो 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 4 के स्क्वायर 4 चौको 16, 0 तो खत्म हो जाएगा, और -5/2 इधर माइनस है तो उधर भेज देंगे तो कुछ हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग हल कर देंगे, ठीक है, ये तोड़ देंगे, देखो इसका होल स्क्वायर तोड़ दो, देखो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था, पूर्ण वर्ग के रूप में बन गया कि नहीं, पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया, ठीक है। अब बस इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 2 के एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 एकम 16, 9 एकम 9, 2 8 16, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 8 16, तो 8 5 40, कितना आ गया, 40 और 9 49/16 आ गया, 49/16 आ गया। मतलब कि कुछ हुआ, जो यहाँ पे आया कितना आया, x प्लस 3/4, x प्लस 3/4 के होल स्क्वायर बराबर जो आया वो कितना आया, वो आया 49/16, 49/16 आ गया। अब देखो यही तो हमको करना था पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, नहीं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यानी पूर्ण वर्ग हम इसको बना दिए, नहीं अब इसको हल कर देंगे। देखो हल कैसे करेंगे, स्क्वायर उधर कुछ भी जाएगा, रूट में जाएगा, तो x प्लस 3/4 स्क्वायर रूट में चल जाएगा, तो उधर रूट में भेज देते हैं 49/16, रूट में गया तो प्लस और माइनस के साथ जाएगा, क्योंकि रूट प्लस और माइनस के साथ जाता। अब बताओ इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, प्लस माइनस 49 के 7 और 16 के 4 चौको 16, यानी कि इसका आंसर आया +-7/4। आंसर नहीं है, अभी ये 3/4 उन्हें भेजेंगे नहीं, x बराबर देखो प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, तो +-7/4 और +3/4 है तो उधर चल जाएगा -3/4। अब देखो यहाँ पे दो तरह आया, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो अलग अलग हल करेंगे। एक बार x बराबर जो लेंगे वो प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे तो 7/4 -3/4 होगा, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 के 4, 7 - 3, मतलब 7 में से 3 गया 4/4, यानी इसका आंसर आ गया कट के 1। कब आया 1, जब प्लस लिए तब। अगर हम माइनस लेंगे तब क्या होगा, तो x बराबर अगर माइनस में लेंगे तो माइनस वाला को लेंगे तो कितना हो जाएगा, -7/4 और -3/4, ठीक है। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 4 के एलसीएम 4, 4 एकम 4, -7 -3, तो 4 के 4 हो जाएगा, 7 3 10, -10/4, तो एगो आ गया -10/4, एगो आ गया 1। तो देखो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम बनाए हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि सिर्फ पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें, ठीक है। तो इसको कुछ ही करें, हम फिर से नियम जान लो कि सबसे पहले अगर आगे कुछ नहीं है तो सिंपल हम हल कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट पूर्ण वर्ग बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आगे कुछ है, आगे अगर ये क्वेश्चन ना देके आगे ये क्वेश्चन इस टाइप का अगर दे दिया, मान लो आगे दे दिया कितना, उसका गुणांक 2 है, तो ये गुना में 2 है, उसको पहले हटाएंगे। 2 हटाने के लिए कुछ कर पड़ेगा, दोनों तरफ हमको 2 से भागा देना पड़ेगा, तब ना 2 कटेगा। दोनों तरफ भागा दिए तो देखो 2 से 2 कट गया, बच्चा x²। यहाँ 3 में 2 से भागा देंगे 3/2 हो जाएगा, 5 में 2 से भागा देंगे 5/2 हो जाएगा, 0 में 2 से भागा देंगे 0 हो जाएगा। अब जब ये गुणांक 1 हो गया तो हम इसको बनाना है होल स्क्वायर, कुछ बनाना है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मैंने किसका होल स्क्वायर बनेगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कुछ होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यानी हमको इस रूप में लिखना है ताकि इसका होल स्क्वायर बन जाए। इस रूप में लिखने के लिए देखो a स्क्वायर x स्क्वायर है, प्लस में 2ab, तो 2x के मान a और b, हमको b इस तरीका से लिखना है ताकि ई वाला में कोई अंतर ना हो। तो 3/2x भी आ जाए, b भी लिखा जाए। तो देखो 2ab 3/4 लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा 3x, और 2 से 2 कट के 3x/2, नहीं प्लस में देखो
हमको बी स्क्वायर करना है, बी का मान 3/4 लिखे पड़ा, तो बी स्क्वायर करना था तो 3/4 का स्क्वायर कर दिए। अब सुनो, अगर प्लस में हम इधर अपन मन से किए हैं तो इधर भी अपन मन से करे पड़ेगा, दोनों तरफ प्लस करे पड़ेगा, ठीक है। और -5/2 पहले से था। अब सुनो, इसका होल स्क्वायर लिख दिए पूरा, x + 3/4 के होल स्क्वायर, और ये जो -5/2 था वो प्लस में चल गया उधर, इसको हल किए तो 49/16 आ गया, स्क्वायर रूट में चला जाएगा, प्लस माइनस के साथ आएगा, 2 बार निकल जाएगा, 7/4 -3/4, प्लस में लेंगे तो आएगा 1 और माइनस वाला लेंगे तो आएगा -10/4। तो ये है आंसर, और इस समझ में आ गया होगा। तो हम अब यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और अभी तक भी अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, ठीक है। और अगर 90+ लाना है तो जुड़ा हुआ रहना है, कब तक? एग्ज़ाम तक, ठीक है। एग्ज़ाम तक हम साथ रहेंगे। और अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे PDF, नोट्स और क्यूज मिलते रहेगा, ठीक है। बाय।